Good morning to all my students. Today we will read the second part of Bipin Chaudhary in Honeydew. जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि बिपिन चौधरी के द्वारा जितनी घटनाएं हुई हैं वो किसी घटना को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे अपने मेमोरी को खो बैठे हैं। और इस प्रकार से पेरीमल घोष के द्वारा जितने साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो किसी साक्ष्य को किसी प्रकार से वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से वी प्रोसीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। इसमें देखते हैं कि बिपिन बाबू अपने कार के द्वारा ड्राइवर को क्या चेतावनी देते हैं, किस प्रकार से ले चलने की बात कहते हैं और कार में बैठे बैठे किस प्रकार के मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, क्या भावनाएं बनती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सी द लाइन बाय लाइन। केयर फॉर दिस। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। ध्यान देंगे, बिपिन बाबू की कार जो है लाइट हाउस सिनेमा के पास वहां पर खड़ी है, जिसका नाम बर्तराम स्ट्रीट है, गली है। और वहां से ही टोल्ड द ड्राइवर, अपने ड्राइवर से टोल्ड, ठीक है, टेल टोल्ड टोल्ड, और कार में बैठते ही ड्राइवर से बताए। एज ही गॉट इनटू द कार, एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही कार में प्रवेश करते हैं। गॉट मने गेट, गॉट मने लेना, गेट गॉट, कार को लेना अर्थात कार में बैठना। जैसे हम कहते हैं कि हमने भोजन लिया अर्थात मैंने भोजन किया, तो आई टेक द फूड या आई फिनिश द फूड या आई ईटेन, ठीक है, ईटेन उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिपिन बाबू कार में जब बैठे तो उस समय ही टोल्ड द ड्राइवर से कहते हैं। अब किस प्रकार की बातों को ड्राइवर से कहते हैं और किस प्रकार के मेमोरी उनके पास है, इस विचार को लेखक ने इस पुस्तक में इस तरह की बातों को बताया है कि वास्तव में बिपिन बाबू कैनॉट लैप्स दिस माइंड, बट व्हाट इंसिडेंट, घटनाएं क्या होती हैं। कभी घटनाओं के माध्यम से ऐसा लगता है कि बिपिन बाबू वास्तव में वेल नोन, वो अच्छे हैं, परंतु कभी कभी उनके उस विचारधारा से लगता है कि वास्तव में वो पागलपन के शिकार हैं। तो जब वे कार में बैठते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, अब कहते हैं कि जस्ट ड्राइव, जस्ट अभी बाय द गंगा अर्थात जो गंगा का जो किनारा है अर्थात वहां से उसको वहां तक ले चलने के लिए कहते हैं। विल यू सीताराम, ठीक है सीताराम, तुम अब चलो, अर्थात यू गेट टू रेडी टू गो देयर, वहां जाने के लिए तैयार हो और गंगा की तरफ से ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, आप देखिए ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड। अब स्टैंड रोड से वह सीताराम नाम का ड्राइवर स्टैंड करते हुए ये कार को चलाते हुए उस रोड पर बिपिन बाबू regretted having paid
so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. अब देखिए, अब कार में बैठते बैठते द बिपिन बाबू think himself. Bipin Babu think himself. The writer says the Bipin Babu think himself to the Bipin Babu never gone to the Ranchi. अब वो कार में बैठ करके ये उसी बात को दोहराता है कि पेरीमल घोष ने विभिन्न साक्ष्यों के द्वारा ये बताते हैं कि उसने रांची गए हैं, क्योंकि उनको वह पहुंचाने वाला व्यक्ति है और उस बीच में अनेक घटनाओं के द्वारा उसको संबोधित करते हैं। परंतु द बिपिन बाबू कैन नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर सकते। बिपिन बाबू रिग्रेट हैविंग पेड so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. इस प्रकार से वो अपने कार में बैठे बैठे अपने मस्तिष्क में दोहराते हैं कि वास्तव में मैं कभी रांची गया नहीं। इस प्रकार की पेरीमल घोष के द्वारा हाउ टू टेल अबाउट मी, कैसे मुझको मेरे द्वारा वो बताया गया। नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं समझ सकता। इट वॉज इनकॉन्सिएबल, यह जो है अविचारणीय है, इस पर कोई विचार नहीं करना है कि वास्तव में मैं रांची गया था या नहीं गया था, ऐसा नहीं। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट एंड विच टुक प्लेस only 6 or 7 years ago, यह जबकि घटना 6 या 7 वर्ष पहले की है, जबकि वे उनके मन में ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में रांची नहीं गया था। ये इस पर अपने मन को, इस प्रश्न पर वो हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई पागल व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी सीधे खड़ा होगा तो अपने अपने बदन को इस प्रकार की मरोड़ेगा, कभी कभी ऐसे चिंतन केयरफुल में हो जाता है जैसे कि दूसरे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये वास्तव में खड़े होकर के कोने में या कहीं पर या स्टेशन पर या कहीं पर किस प्रकार के भाई मस्तिष्क का या अपने ये विचारधारा का कैसे हाव भाव करता है। इस प्रकार की बातों को लेकर के वो बिपिन बाबू कार में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। परंतु आगे क्या, तो विच टू प्लेस ओनली 6 or 4 years ago, ये 6 या 7 वर्ष पहले की बात है, जबकि उनको इस बात को यादगार नहीं है। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी। अब देखिए, अब यहाँ एक्सेलेंट मेमोरी की बात करता है, वो अपने आप में कहते हैं अरे मेरे पास तो एक्सेलेंट मेमोरी है, मैं तो एक वर्कर हूँ, मैं तो एक ये जॉब करने वाला हूँ और मेरा मेमोरी ठीक है। और वास्तव में भैया बहनों वह क्या है, तो विपिन चौधरी एक अच्छे फॉर्म में काम भी करते हैं, अच्छे एक सर्विस वाले व्यक्ति हैं। परंतु एक्सेलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबू हैड रिलीड, जैसा कि बिपिन बाबू अपने आप को मस्तिष्क के बारे में ये समझते हैं कि मैं अपने आप में ठीक हूं, मेरा मस्तिष्क क्या है, एक्सेलेंट है। तो इससे क्या स्पष्ट है, वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या अपने वो मस्तिष्क को खो बैठे हैं। ये क्वेश्चन रेज दैट हाउ टू बिपिन बाबू टेल अबाउट हिमसेल्फ, व्हाट इज मीन्स, इट मीन्स दैट व्हाट वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या उसने अपने मस्तिष्क को खो दिया, अर्थात ही गेट टू मैडनेस, क्या वो पागल हो गए। बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, क्यों संभव हो सकता है, जबकि एक साक्ष्य है ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, क्योंकि वो अपने डेली प्रत्येक दिन अपने ऑफिस में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इससे क्या स्पष्ट है, तो डियर माय चिल्ड्रन, it is a
truthful scene that the writer tells about him, that the Bipin Chaudhary had not forget his mind. It was a big firm. वह जहाँ काम करते थे एक बहुत बड़ा कंपनी फर्म है, and he was doing a responsible job. और उनका जॉब कैसा है? एक बड़े जिम्मेदारी का है, रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि हम वर्कर की तरह कहीं काम करते हैं और उसका कोई दायित्व नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो ऐसा पद का काम था जिसको वो जिम्मेदारी पूर्वक निभाते थे। एक ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वो प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा नहीं कि नहीं जानकारी था, उनको प्रत्येक क्षण का जानकारी था। एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जैसे कि किसी प्रकार से कोई गलती होता है तो बहुत सीरियसली, बहुत ही गंभीरता पूर्वक चीज को सोचते थे। इससे क्या स्पष्ट है? एक मिनट, हम ये देखते हैं कि द राइटर्स टेल अबाउट हिज मेमोरी दैट द बिपिन चौधरी हैड गॉन and had left his memory. Otherwise, his work is very responsible job. What tells about? इससे क्या अर्थ निकलता है? अर्थ क्यों निकलता है? इससे हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तव में बिपिन चौधरी के बारे में एक इस प्रकार की घटनाओं का एक जिक्र किया गया है। He was not aware of anything and ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. आप देखिए दूसरी इंसिडेंट क्या होता है कि वह only today he spoke for half an hours at an important meeting. एक महत्वपूर्ण मीटिंग में उन्होंने आधे घंटे तक बोला, स्पोक किया। तो क्या मीटिंग में इतने अधिकारियों के बीच वो किस प्रकार के मस्तिष्क के द्वारा बोले होंगे? क्या उसमें कैसे पागलपन का प्रयोग, कैसे उसमें उचित विचारधारा का प्रयोग क्या नहीं किए होंगे? तो क्या इससे क्या स्पष्ट होता है? हाँ भैया बहनों, ये एक बात सही है। कुछ लोगों की आप देखते हैं, ऐसा भी सुने होंगे कि भाई ये तो सारे घर का काम ठीक करते हैं, कभी कभी ये पागल का दृश्य उत्पन्न करते हैं। तो ये भी होता है, कभी कभी आदमी का माइंड वास्तव में ठीक लाइन पर सेंट्रलाइज होता है, काम करता है, और कभी कभी वो विक्षिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के भी पागलपन किसी किसी के पास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बिपिन चौधरी वो अपने ऑफिस में भी ढंग से काम करते थे और मीटिंग में आधे घंटे एक घंटे ढंग से बोल भी लेते थे। तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो पागल थे, परंतु है ऐसा नहीं। कोई आदमी अपने डिपार्टमेंट में भी जो सर्विस करता है वहां भी पागल हो सकता है और उसका काम वास्तव में जानते हुए उनके संगी शक्ति क्लासमेट और उनके साथ काम करने वाले लोग उनका हेल्प करते हैं। इस प्रकार से वो बिपिन चौधरी का काम चलता था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर half an hour at an important meeting and yet, और तब and yet the man know a great deal about him, और तब आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जान जाते थे। how he even seemed to know some intimate details, और उनके बारे में जो जितनी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना हो वो करते थे। द बैग ऑफ बुक्स, जैसा कि द बैग ऑफ बुक्स किताबों का वो बैग, वाइफ डेथ पत्नी की मृत्यु, ब्रदर्स इंसैनिटी और भाई का जो विचित्रता, अर्थात ये जो घटनाएं उनके साथ एक ग्रुप में थी वो किस प्रकार के थे। The only mistake was about his having gone to रांची, और ये सभी प्रकार का जो गलतियां और मिस्टेक उनके साथ था, अर्थात एक
दुखद पूर्ण विचार का एक बोझ था, वह उनको रांची की ओर ले जाने का प्रेरित किया। इस प्रकार से बातों को सोचते हुए, नॉट ए मिस्टेक ए डिलिबरेट लाई, in 58 during the puja he as in Kanpur at his friend हरिदास बैगची प्लेस। जबकि वो इस प्रकार के बातों को सोचते हुए वो भी देखते हैं कि वास्तव में वे 58 में एक पूजा के कार्यक्रम में वो हरिदास बागची के पास वो जो उनका फ्रेंड था उनके यहाँ कानपुर में गए थे। ये सारी जो बातें हैं वो कार में ड्राइवर के साथ बैठे हुए वे थिंकिंग कर रहे हैं। बिपिन बाबू हैड नो टू डू वाज राइट टू नो, क्या राइट, क्या उचित, क्या अनुचित। देयर वाज ए राइटिंग ऑफ हरिदास। बिपिन बाबू सडनली embraced the Haridas had left with his wife for Japan। उसने एक बार उनके मस्तिष्क में आ गया कि वास्तव में हरिदास भी अपनी पत्नी को जो जापान गए थे वहीं पर छोड़ आए, और जबकि उनके पास उसका कोई एड्रेस नहीं है। एंड वीक्स एगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास कोई पता एड्रेस नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके मन में आ रही हैं। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, कि ये उनके पास अब साक्षी की आवश्यकता है। ही हिमसेल्फ वाज येट अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। इस प्रकार से वो अपने आप को बार बार इस रांची की घटना के बारे में उद्घृष्ट करते हैं कि मैं कभी रांची वास्तव में नहीं गया था। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो पागल व्यक्ति होता है, कभी कभी एक ही रट को रटता है, कभी कभी उसके मन में अच्छी भावनाएं भी आती हैं, कभी कभी लगेगा बोलेगा तो लगेगा कि वास्तव में तो पागल की तरह नहीं बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो विक्षिप्त पागलपन के रूप में काम करता ही करता है। एंड दैट एज दैट द रिवर ब्रिज वाज ब्रीचिंग एंड येट ए स्लाइड। आप देखते हैं कि जब गंगा की घाट से वो ड्राइवर को बोल करके वो सीताराम नाम का जो ड्राइवर था उसके ले जा रहे हैं, बट द रिवर ब्रिज, लेकिन जो वाज ब्रीचिंग वो रिवर ब्रिज से ऐसे हवा के द्वारा वो उनको इतना आनंद लग रहा था। एंड ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। उनके माइंड में एक प्रकार से ऐसे विचार आया जैसे कि अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर। और कभी जो उनके नेल में नी में जो पैर में जो चोट लगा हुआ था, इन सोचों के बाद अब वो अपने ट्राउजर को उठाते हैं, कार में ही ट्राउजर को उठाते हैं, पैजामा को, और देखते हैं रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। और अपने दाहिने घुटने में देखते हैं कि वास्तव में उनको एक चोट लगी थी जिसको पेरीमेल घोष ने बताया था कि आपको मैंने उस रांची जो टूर में आप जा रहे थे, जबकि आपको एक घटना हुई थी कि आप गिर गए थे, आपको चोट लगी थी दाहिने पैर में। तो कभी कभी यादगार उनके मन में ये भी आता है भैया बहनों कि मैं वास्तव में पेरीमेल घोष ने मुझको ये बताया था कि आपके दाहिने पैर में एक छोटा सा चोट लगा हुआ था जिसके लिए मैं आपको और रांची कार के द्वारा ले गया था। अब ये घटना भी कभी कभी उनके मन में उस कार में आता है। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और कभी जब ट्राउजर उठाते हैं, ये टेक ट्राउजर एंड टेक लुक एट हिज राइट नी। जब ट्राउजर उठा करके अपने दाहिने पैर में देखते हैं, देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट।
तो देखते हैं कि अरे भाई एक पुराना ओल्ड इंच, एक इंच जो है पुराना कटा हुआ एक मार्क उनके वास्तव में एक घुटने में दिखाई पड़ता है। अब ये पागलपन का चिन्ह भी है कि कभी कभी आदमी कहीं गिरा रहता है या कभी खाया हुआ मुंह में जूठ लगा लिया, फिर पोछा नहीं, फिर कभी कभी ऐसे चल दिया, फिर कभी कभी उसको देखता है कि वास्तव में मैंने क्या किया। ये वास्तव में भैया बहनों ये पागलपन का एक चिन्ह है। इसको वो बिलीव करते हैं। अब ये विपिन चौधरी यहाँ इस बात पर बिलीव करते हैं कि वास्तव में मैं कोई घटना में शामिल था या मुझे ऐसा कुछ हुआ है, जो कि वो ट्राउजर को उठा करके देखते हैं तो चोट उनको भी दिखाई दिया। फिर इस बात को वो संकेत रूप में लेते हैं कि वास्तव में मेरे द्वारा कोई घटना हुई थी, क्या मैंने रांची गया था। फिर कभी कहते हैं कि आई नेवर गॉन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं था। यानी ऐसे तैसे बातों में वो कॉन्फ्यूज में द विपिन चौधरी हैज कन्फ्यूज्ड टू टेल अबाउट हिमसेल्फ। अपने को बात करने में वो कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, वो वेरी शॉक्ड हैं एंड कन्फ्यूज्ड कि वास्तव में ये चीज था कि नहीं था। इसलिए जब कोई आदमी कन्फ्यूज होता है तो अपने आप को, अपने सर को ठोकता है, कहता है अरे मैं कन्फ्यूज हूं, आप जो कह रहे हैं वास्तव में सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लगता है कि मैं ही कन्फ्यूज हूं। तो अपने को कभी कभी साबित करता है कि मैं ये मेरा लगता है कि मन मेरा पागल हो गया है, मैं भी कन्फ्यूज हूं कि मैं जो ये हुआ था और आप जो सही कह रहे हैं मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं, अर्थात आई एम कन्फ्यूज टू अबाउट दिस इंसिडेंट। फर्दर आगे हम देखते हैं इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब देखिए इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। देयर वाज टू मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच कट, इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब इस प्रकार से द राइटर टेल्स हेयर, द ऑथर tells here that it was impossible, यह असंभव है, to tell बताना, when the injury had occurred, कितना उनके पास चोट है और कितने चोट का वो अनुभव कर रहे हैं, यह बताना impossible, असंभव है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग ये पार्ट लंबा है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग कई चांस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ रेस्ट करेंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड टुमारो। थैंक यू।